कल की जो उदयपुर में घटना हुई है, एक आतंकी हमले में कन्हैया लाल व्यक्ति की गर्दन काट दी गई, निर्मम हत्या कर दी गई। इससे पूरा देश, हर समाज में आक्रोश है, गुस्सा है। राजस्थान के अंदर साधारण लोगों में असुरक्षा की भावना भी है। ये गुस्सा जायज है, लेकिन संविधान के तहत, देश के कानून के तहत और पीसफुल तरीके को पालन करना, शांतिपूर्ण सौहार्द बनाकर कार्रवाई करना, ये बहुत जरूरी है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये अपील है कि पूरे देश के अंदर जो भी घटना हुई है, उसके बावजूद शांति का माहौल बना रहे, सौहार्द का माहौल बना रहे। हम सबकी संवेदनाएं कन्हैया लाल जी के परिवार के साथ भी है। आज पूरा देश कन्हैया लाल जी के दर्द में शामिल है। हम उनके परिवार के साथ हैं और ऐसी जितनी भी घटनाएं अभी तक हुई हैं, आतंकी हमलों में जो लोग मारे गए हैं, उनके परिवार के साथ पूरा देश खड़ा हुआ है। इस समय भगवान उनके परिवार को हिम्मत दे, दुख सहन करने की शक्ति दे। राजस्थान की राज्य सरकार की जो पिछले 3.5 साल में जिस तरह से उन्होंने कार्रवाई करी है, पूरी तरह से राज्य सरकार इस आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार है। ये अपने आप में एक अलग घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं बार बार राजस्थान में हो रही हैं। ऐसे आतंकी संगठन राजस्थान में पनप रहे हैं और राजस्थान सरकार ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके बढ़ावे के अंदर इनको प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक के बाद एक राजस्थान सरकार के जो फैसले हुए हैं, वो साफ तरह से तुष्टीकरण दिखाते हैं। एक संप्रदाय की तरफ नरमी और दूसरे संप्रदाय की तरफ सख्ती। आप इसी से समझ सकते हैं कि इस घटनाक्रम के अंदर, उदयपुर की इस घटनाक्रम के अंदर सबसे पहले गिरफ्तारी कन्हैया की हुई और कन्हैया लगातार लोकल पुलिस से सिक्योरिटी मांगता रहा, लेकिन उसे सिक्योरिटी नहीं दी गई, बल्कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वो समझौता कर ले। और आप ताज्जुब करेंगे कि सिक्योरिटी कन्हैया को ना देकर जो हत्यारे थे उनके भाइयों को सुरक्षा दी गई। 6 दिन तक जब अपनी दुकान बंद रखी, उसके बाद जिस दिन उसने खोली, उसकी हत्या कर दी गई। आप इस बात से भी चौंकेंगे कि यह घटना हुई और राजस्थान के गृह मंत्री, जिनकी अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए, वही जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं, और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, वो इस घटना को मर्डर कहते हैं, हत्याकांड कहते हैं। जब कोई वीडियो बनाता है इस कांड से पहले और फिर निर्मम हत्या करते वक्त वीडियो बनाता है, उन दोनों को वीडियो को जारी करता है, वायरल करता है। वीडियो में खुद ही नहीं, अपील भी करता है कि जितने भी भाई बंधु इसको देख रहे हैं, वो भी गर्दन अलग कर दें लोगों की। ये जमीनी झगड़े में नहीं होता, ये किसी पैसे के विवाद में नहीं होता। क्या गृह मंत्री राजस्थान के इतनी बेसिक सी बात नहीं जानते हैं? हर चीज को राजनीतिक चादर उड़ाने की कोशिश करते हैं। अपनी जिम्मेदारी समझें। और यह हत्याकांड नहीं, यह सरेआम आतंकी हमला हुआ है। यह देश के पूरे समाज को आतंकित करने के लिए यह कार्रवाई करी गई है। और जैसे मैंने पहले कहा, यह अपने में अकेली अलग घटना नहीं है।
ऐसे न जाने कितने व्यक्ति प्रेरित हो रखे हैं, भड़काए हुए हैं। बूंदी के अंदर एक मौलाना ने खुलेआम लोगों की गर्दन अलग करने का आह्वान करा। पुलिस उस वीडियो में दिखती है खड़ी हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी गई। जोधपुर के अंदर हत्या हुई दीपक की, दिन दिहाड़े उसकी हत्या करी गई। परिवार हत्यारों का नाम बताता रहा, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। जब इस तरह की हरकत करेगी राजस्थान की पुलिस प्रशासन के दबाव में, तो जिहादियों के, आतंकियों के हौसले तो बुलंद होंगे ही। पिछली अक्टूबर के अंदर एक हिंदू युवक की बेरहमी से हत्या करी गई जोधपुर के अंदर, उसकी टांगें काट दी गई। रतन सोनी आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। पिछले 6 महीने के अंदर एक भी सप्ताह ऐसा नहीं गया जब राजस्थान के अंदर कोई ना कोई आतंकी जिहादी कांड नहीं हुआ हो। और इसके लिए सरासर राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। जब त्योहार होते हैं तो अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून मनाए जाते हैं। एक समुदाय के ऊपर त्योहारों पे अंकुश लगाया जाता है, बंदिश लगाई जाती है, और उसी के साथ साथ जब दूसरे समाज के त्योहार हो रहे होते हैं तो उनको खुली छूट दी जाती है। जब इनके कट्टरपंथी संगठन यात्रा निकालते हैं तो उसको रोका नहीं जाता, उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है। स्लीपर सेल राजस्थान के अंदर आ गए हैं। आतंकी संगठनों के साथ इन सब का कहीं ना कहीं मेल मिलाप है, गहरी साजिश है ये, और उसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर जीरो है। जनता की सुरक्षा को दरकिनार करके राजस्थान के अंदर जो पुलिस का इंटेलिजेंस है वो केवल और केवल राजनीतिक इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अगर राजस्थान के मुख्यमंत्री हर चीज के लिए प्रधानमंत्री जी को याद करेंगे तो अपनी कुर्सी क्यों नहीं छोड़ देते? जब कुर्सी संभल नहीं रही, जब जनता की सुरक्षा नहीं हो पा रही, जब अंदरूनी खींचतान चल रही है कांग्रेस के अंदर इतनी जबरदस्त, तो कम से कम एक मॉरल ऑब्लिगेशन के तहत या तो अपनी जिम्मेदारी निभाएं या उस जिम्मेदारी से हट जाएं। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति समाज को बांट रही है, और देश के अंदर और विदेश से जो आतंकी संगठन हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, अस्थिर करना चाहते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए राजस्थान की भूमि इस्तेमाल की जा रही है। क्योंकि यह घटना अपने आप में अकेली नहीं है। एनआईए ने इसकी इन्वेस्टिगेशन अपने हाथ में ले ली है, और अब जहां तक ये जो गहरे कनेक्शंस हैं, लिंक्स हैं, उन सब के ऊपर तहकीकात की जाएगी। कौन है जो राजस्थान के अंदर सत्ता में रहकर इनको श्रेय दे रहा है, कौन है जो इनको बढ़ावा दे रहा है? इस तरह के हर कनेक्शन को देश की सुरक्षा कायम रखने के लिए उस पर कार्रवाई होगी। और अंत में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपील करती है कि देश की सुरक्षा जांच एजेंसियां काबिल हैं और अपना काम कर, अपनी जिम्मेदारी समझे। अभी भी समय है। हर तरह से राजस्थान के अंदर एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो करौली हो, जिसका मुख्य जो परपिट्रेटर था वो आज भी पुलिस की हिरासत में नहीं है। चाहे करौली हो, चाहे झालावाड़ हो, चाहे जोधपुर हो, एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, चाहे अलवर हो, एक के बाद एक राजस्थान सरकार नाकामयाब हो रही है। और कहीं ना कहीं इन कट्टरपंथी संगठनों को
समर्थन देती दिख रही है। धन्यवाद। मित्रों, इस विषय से संबंधित प्रश्न हो तो आमंत्रित। नीरज सर, अशोक गहलोत जी ने कल जोधपुर से निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि ये एक आपसी झगड़ा भी हो सकता है। राज्य के मुख्यमंत्री हैं, घटना हो चुकी थी, तो क्या उनको इतनी भी जानकारी नहीं थी कि इतनी बड़ी घटना, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि आतंकी घटना है, तो उसको आपसी झगड़ा लगा रहे थे? जब किसी राज्य के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जब इस तरह के बयान देते हैं तो या तो हास्यास्पद होते हैं या मन को दुख देते हैं। इतनी बड़ी जिम्मेदारी होने के बाद, इतना बड़ा पुलिस का तंत्र उनके नीचे होने के बाद, करौली के अंदर जब हिंसा हुई तो उन्होंने उसको जस्टिफाई कर दिया, ये तो जय श्री राम का नारा लगा इसलिए ये हुआ। ये सब बातें कट्टरपंथियों को हौसला बढ़ाती हैं। अभी जब वीडियो वायरल हुआ, उसकी पूरी जानकारी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के पास थी, उसके बावजूद भी उसको आपसी झगड़ा, उसको हत्या, मर्डर, या तो इनकेपेबिलिटी है, इनकेपेबिलिटी मुख्यमंत्री की, गृह मंत्री की, या फिर जानबूझकर इसको दबाने की कोशिश करी जा रही है। और ये दोनों चीजों से राजस्थान इन कट्टरपंथियों का अब अड्डा बनता जा रहा है। राज्यवर्धन जी, जो ये अभी बर्बर हत्याकांड हुआ है, उससे पहले भी सांप्रदायिक हिंसा राजस्थान में हुई। जो करौली का मेन मास्टरमाइंड था मखदूम, अगर राजस्थान सरकार उस वक्त उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती तो इस तरीके की घटनाओं से बचा जा सकता, आपको लगता है? राजस्थान की सरकार, राजस्थान के मंत्री बार बार होटलों के अंदर जाते हैं अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए। एक के बाद एक होटलों के अंदर अपने आप को बाड़ेबंदी कर लेते हैं और फिर पुलिस के कई घेरे उनके चारों तरफ लगते हैं। पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के लिए पुलिस की इंटेलिजेंस इस्तेमाल करी जा रही है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस का भी जो फोकस है वो साधारण जनता की सुरक्षा की तरफ नहीं है, या जो आतंकी संगठन बढ़ते जा रहे हैं राजस्थान के अंदर उनको रोकने की तरफ नहीं है। यह प्रशासन की गलती है। जैसे आपने मुझसे प्रश्न करा, बिल्कुल सीधी सीधी बात है कि जब कन्हैया ने रिपोर्ट करा कि उसकी जान को खतरा है तो सबसे पहले कन्हैया को पकड़ लिया गया और उसके बाद सुरक्षा भी प्रदान की गई। तो जो हत्यारा है उसके भाई को प्रदान की गई। 6 दिन तक दुकान बंद करके बैठा रहा, वो कब तक अपनी सुरक्षा कर सकता है? और उन 6 दिन तक लगातार उसकी रेकी हो रही थी। दुकान कब खोलता है, रहता कहां है, परिवार कौन कौन है, कब तक बच सकता था कन्हैया अकेला? जब राजस्थान सरकार, राजस्थान की पुलिस, राजस्थान का प्रशासन सिर्फ मंत्रियों और विधायकों की सुरक्षा में लगा हुआ है। तो यह घटना तो होनी ही थी, लेकिन इस घटना के पीछे कई सारे आतंकी संगठन हैं, कट्टरपंथी संगठन हैं जो बार बार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं राजस्थान के अंदर। यह अभी समाप्त नहीं हुई है, इसके बाद भी कई घटनाएं हो सकती हैं, संभव है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि यह संदेश ऐसा जाए कि राजस्थान की सरकार जगे और अपनी जिम्मेदारी संभाले। सर, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना यह है कि जिस तरह से एनआईए को पूरी जांच सौंपी गई, ये संघीय ढांचे के खिलाफ है। वहां की पुलिस कैपेबल है और पूरी तरह से जांच कर सकती है। खड़गे साहब एक सीनियर जिम्मेदार व्यक्ति हैं, लेकिन जब जिस तरह से कांग्रेस का सफाया हर तरफ हो रहा है, उसको रोकने के लिए हर संभव, हर तरह का प्रयास करा जा रहा है, जिसके अंदर झूठ बोलना, बड़ी साजिशों को कोई हल्का सा मर्डर बता देना, यह राजस्थान और देश के प्रति गैर वफादारी होगी। और इसीलिए खड़गे साहब से निवेदन है कि पूरी जानकारी हासिल करें, उसके बाद ही करें। 3.5 साल में यह पहली घटना नहीं है, अनेकों घटनाएं हुई हैं अभी तक। और उन सब घटनाओं को अगर आप देखें, एनालाइज करें, तो साफ साफ तुष्टीकरण की राजनीति दिखाई देती है। राजस्थान की सरकार एक्शन नहीं लेती है, कट्टरपंथी संगठनों के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, कार्रवाई नहीं करती है। एक के बाद एक मैंने बताया, कन्हैया ही नहीं जिसने सिक्योरिटी मांगी,
जोधपुर के दीपक के परिवार ने बार बार कहा कि उसकी जान खतरे में है और कौन हत्यारा है, लेकिन उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। करौली के अंदर जो हिंसा बढ़ा रहा था वहां पर उसको गिरफ्तार नहीं करा गया अभी तक। क्या इतनी इनकेपेबल हो गई है राजस्थान की पुलिस, या फिर कहीं ना कहीं लीडरशिप का हाथ है? सुजीत जी। सर मेरे दो सवाल है। पहला तो ये जो आतंकी घटना है जयपुर वाली, आपको क्या लगता है स्टेट स्पॉन्सर और प्रोटेक्टेड है? और दूसरा सवाल ये है कि जब एनआईए इस मामले की जांच कर रहा है तो आप चाहेंगे कि इसमें सियासी पहलुओं की भी जांच करें, क्योंकि आपने कहा है कि इसमें सियासत में भी तासीन और कई लोगों को सह देने वाला है। आपके प्रश्न का मैं तकरीबन उत्तर पहले दे चुका हूं, लेकिन एनआईए अपने आप में केपेबल एजेंसी है, काबिल एजेंसी है, और वो हर तरह की जांच इसमें करेगी। किसी भी तरह से अगर किसी संगठन को, किसी कट्टरपंथी संगठन को, किसी आतंकी संगठन को किसी की भी अगर शय मिल रही हो, चाहे वो सत्ता में हो या पॉलिटिकल पार्टी में हो या कहीं पे भी हो, उसके ऊपर पूरी तहकीकात, पूरी जांच होनी जरूरी है। देश को, देशवासियों को सुरक्षित रहना जरूरी है। रविंदर जी। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने इस घटना की निंदा की, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि जो देश में माहौल बीजेपी की सरकार ने पैदा की है, पीएम मोदी, कई तरह के नाम लेकर, उसके कारण से ऐसी घटना घट रही है। आपने बदला चाहने की है या दोष आपके ऊपर डालने की? ये जो बातें करते हैं जो ऑपोजिशन वाले, जिसके अंदर एक तरफ तो वो इसकी निंदा करते हैं और दूसरी तरफ से वो इस तरह की जो बात करते हैं कि माहौल ऐसा है, वो बहाना दे रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं। वो जस्टिफाई कर रहे हैं हर आतंकी संगठन को और हर कट्टरवादी को कि ये सही है क्योंकि ऐसा हो रहा है। ये मन घड़ंत जो मैन्युफैक्चर्ड जो ये माहौल की बात कर रहे हैं, ये इनके दिमाग की उपज है, क्योंकि हर राज्य से इनकी सत्ता छिन रही है। इसलिए ये जो माहौल की बात करते हैं, ये इनकी ऑपोजिशन की दिमाग की उपज है। मैं चाहता हूं कि शांतिपूर्वक जरा एक बार अपने जो गवर्नेंस है उसको देख लें और उसके बाद हर सरकारी एजेंसी के साथ मिलकर जो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको मिटाने के लिए काम करें, एक साथ मिलकर। चाहे वो राज्य सरकार हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, चाहे कोई सी भी एजेंसी हो, ये मिलकर, लोकतंत्र में मिलकर काम करने की एक तरीका है, उस पर काम करें, ना कि ये ऐसे बयान दें। Our relations with all international countries is in a very healthy state. All countries are confident in the governance in India. The liberty which is there for all religions and all communities is exemplary in India. There is perhaps no other nation that comes even close to the way our communities live with each other in our country. And hence, all countries are confident on the leadership of the Prime Minister, are confident on the Indian culture and ethos. What is important is that opposition parties focus on the key issue rather than leverage every single issue for their political advantage and political interest. Everything cannot be used purely for self-political interest. And especially when it comes to communal harmony and national security. राज्यवर्धन जी, इस पूरे मामले में जिस तरीके से राज्य सरकार एसआईटी की जांच कर रही है, एनआईए की जांच हो रही है, तो इसमें पाकिस्तान में कनेक्शन भी आया है सामने, और ये कहा जा रहा है कि जो आरोपी हैं वो पाकिस्तान के दावत इस्लामी संगठन से जुड़े हुए थे, ऑनलाइन कोर्स कर रहे थे।
एक आतंकी संगठन का नाम आया है, किसी अखबार ने इसको छापा है, ये कहते हुए कि ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये आतंकी हमला करा, ये निर्मम हत्या करी कन्हैया की, कि वो उस आतंकी संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि चाहे ये संगठन है या कोई दूसरा संगठन है, कट्टरपंथी संगठन, आतंकी संगठन, एनआईए इसकी पूरी जांच करेगी और इसके अंदर कौन शामिल है, कौन सा नेटवर्क इसमें काम कर रहा है, वो मुझे लगता है कि जब एजेंसीज की पूरी जांच हो जाए उसी के बाद हमें बात करनी चाहिए। लेकिन आज जो हम बात कर सकते हैं वो है जिस जिम्मेदारी से राजस्थान सरकार एक बार नहीं बार बार भाग रही है, वो जरूरी है, क्योंकि आज के बाद कल फिर आएगा और कल न जाने किसकी हत्या होगी। जितनी हत्याएं हुई हैं और जितनी हत्याएं आगे होगी उसके लिए पूरी तरह से राजस्थान की कांग्रेस सरकार, गहलोत साहब जिम्मेदार हैं। यह बात आज करनी बहुत जरूरी है। Rajasthan Minister Prasadi Lal Meena has said that BJP is responsible for the incident in Udaipur with context to Nupur Sharma's statement. What do you think? What action should be taken to those who have incited violence and call for Nupur Sharma's beheading? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रसादी लाल जी और राजस्थान की सरकार इस बात में भी विश्वास करती है कि हिंदू डॉक्टर मुसलमान मरीज को नहीं देख सकता। मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के अंदर राजस्थान सरकार हिंदू और डॉक्टरों को वहां से बाहर ट्रांसफर कर रही है। पहली बार ऐसी चीजें सुन रहे हैं हम। यह किसी दूसरे देश में नहीं हो रहा, यह हमारे ही देश में राजस्थान में हो रहा है। आप अचंभा कर सकते हैं इस बात से। यह तुष्टीकरण हो रहा है। एक डॉक्टर अपनी जिम्मेदारी निभाता है, एक सैनिक अपनी जिम्मेदारी निभाता है, उसी तरह राजस्थान के जो लीडर हैं, जो अपने आप को लीडर कहते हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? या राजस्थान के जो लीडर बनते हैं उनको सिर्फ अपनी जिम्मेदारी से बचना ही आता है, आरोप लगाना आता है? सुबह उठते हैं तो आप लोग आरोप लगाते हैं, शाम को सोने से पहले आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने के अलावा कुछ मुख्यमंत्री राजस्थान के कुछ और करते हैं क्या? इस तरह की हरकतें हो रही हैं राजस्थान के अंदर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।